जय गुरुदेव भक्तों। ओम श्री गणपति देवाय नमः। ओम शारदाय शारदा माता की जय। देखो भक्तों, मैं आपको बताऊंगा अपने चैनल के माध्यम से गुरु का हमारे जीवन में कितना बड़ा अहम रोल होता है। जन्म से लेकर मृत्यु तक का जो सफ़र होता है उसमें हमें गुरु की हर कदम पर ज़रूरत पड़ती है। जब हम पैदा होते हैं तो उसमें हमारी माँ सबसे पहले हमारा गुरु होती है, जो हमें इस जीवन में लाती है और हमें जो इस जीवन में अच्छा भला बुरा जो भी है वो सब कुछ सिखाती है। उसके बाद जब हम थोड़े बड़े होते हैं तो हमें स्कूल में डाल दिया जाता है, तो वहाँ भी हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। गुरु के बिना हमारा जीवन पशु के समान है। गुरु है तो सब कुछ है। हम हर एक के जीवन में गुरु होना ज़रूरी है। स्कूल के बाद जब हम चलते हैं तो उसके बाद हम जो हमारा जो लक्ष्य होता है, जो जिसके लिए हम इस संसार में आए हैं, जिसके लिए भगवान ने हमें भेजा है, उसकी हमें भगवान को प्राप्त करना है, उसके लिए हमें अध्यात्म के रास्ते पर जाना पड़ता है। अध्यात्म के रास्ते पर हमें गुरु की आवश्यकता पड़ती है। तो हमें गुरु भी ऐसा बनाना चाहिए जिसने सब इंद्रियों को जीता हो, जो मोह रहित हो, जिसने सब इंद्रियों को जीता हो, ऐसा गुरु हमें बनाना चाहिए जो परमेश्वर को भी देख चुका हो। तो गुरु के जब हम अध्यात्म के रास्ते पर जाते हैं तो गुरु की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। हमें अपना जीवन में गुरु ज़रूर बनाना चाहिए, क्योंकि गुरु के बिना भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गुरु के बिना गति नहीं है। गुरु हमें अच्छे का बुरे का हर चीज़ का महत्व समझाते हैं। हमारा जीवन संवरता है गुरु के द्वारा। गुरु तो देखो भगवान को भी बनाना पड़ा। जब भगवान इस धरती पर अवतार लेकर आए, भगवान राम आए, भगवान कृष्ण आए, उन्होंने भी गुरु को धारण किया, उनके भी गुरु हुए। तो आप यहीं से हिसाब लगाइए कि जब भगवान ने अपने गुरु बनाए तो हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही अहम है। क्योंकि जिस व्यक्ति का गुरु नहीं होता ना, ये सब भगवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने कहा है कि बिना गुरु के हमारा जो है मृत्यु के बाद नरक में वास होता है। कुल मिलाकर गुरु का हमारे जीवन में बहुत ज़्यादा अहम रोल है। जिसके गुरु नहीं है तो वो आज से अभी से अपने गुरु को धारण करे। क्योंकि देखो आज के समाज में हर इंसान भटका हुआ है। किसी को कोई टेंशन है, किसी को कोई तनाव है, किसी को कोई चिंता है, जिससे जो हमें उस सब सारी जितनी भी हमारी चिंताएं हैं, हमारी जितने भी घर में आजकल आप देख रहे हो, कहीं पे कोई झगड़ा है, कहीं पे कुछ है, कहीं पे कुछ है। तो अगर हम अध्यात्म के रास्ते पर चले जाएं तो हमारा जीवन संवर सकता है। क्योंकि देखिए, जो समय हम घर में हमारे पास व्यर्थ बैठे रहते हैं या व्यर्थ की बातें करते हैं, इधर उधर की बातें करते हैं, इतना समय अगर हम सत्संग को दें या अपने गुरु की सेवा में लगाएं तो उससे क्या होगा। देखो, जो समय हमने व्यर्थ में गंवा दिया, किसी की चुगली करने में गंवा दिया, व्यर्थ की बातों में गंवा दिया, अगर हम ये सब चीज़ें छोड़कर सत्संग अपनाएं, गुरु को अपनाएं, गुरु के दिखाए मार्ग पर चलें, तो हमारा देखिए आप वो जो समय हमारा व्यर्थ जा रहा है वो हमारा सत्संग में लगेगा, हमारा जीवन संवरेगा, हमें दुखों से चिंताओं से मुक्ति मिलेगी। तो कुल मिलाकर हमारा जीवन में गुरु का होना बहुत ही अहम रोल निभाता है। गुरु देखो, जो जीव और सबसे उत्तम सेवा कौन सी है। हम इस समाज में रहकर तरह तरह की सेवाएं करते हैं, लेकिन सबसे उत्तम सेवा भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि गुरु सेवा सबसे उत्तम सेवा है। जैसे नदियों में गंगा जी सर्वश्रेष्ठ हैं, व्रतों में एकादशी का व्रत सर्वश्रेष्ठ है, ऐसी सेवाओं में गुरु सेवा सबसे उत्तम सेवा है। अगर हम गुरु मिल जाए तो हमारा जीवन स्वर्ग से भी ऊपर है। गुरु जो है, गुरु के बिना हमारा जीवन जो है वो चंडाल के समान माना गया है। गुरु के बिना हमारा जीवन पशु के समान माना गया है। हमें अपने जीवन में, जिसके जीवन में गुरु नहीं है तो गुरु ज़रूर बनाएं, क्योंकि गुरु जो है हमारे जीवन को, जैसे कहा गया है कि गुरु मिलने पर हमें स्वर्ग से भी ऊपर स्थान मिल जाता है। स्वर्ग से ऊपर यानी कि हमें बैकुंठ मिल जाता है। अगर गुरु हमारे जीवन में आ गया तो हमें समझ लो बैकुंठ मिल गया, और स्वर्ग से भी ऊपर है। गुरु से जो व्यक्ति विमुख हो जाता है, जो गुरु के बिना जीवन जैसे कहते हैं अधूरा है, तो जो व्यक्ति गुरु के से विमुख होकर भजन भी करता है ना, तो उसका वो भजन भी व्यर्थ है। अगर हम गुरु की शरण में रहकर गुरु के सम्मुख होकर भगवान का भजन करते हैं तो वो बैकुंठ के समान माना गया है। तो हमें कुल मिलाकर मैं बार बार यही कहना चाह रहा हूँ कि हमारे जीवन में गुरु का होना बहुत ही अहम है। हमें
देखिए हमारे आज के जीवन में इतनी समस्याएं उभर कर सामने आ रही हैं। युवा जो हैं गलत रास्ते पर जा रहे हैं, कोई किसी नशे के रास्ते पर जा रहा है। क्यों जा रहा है? क्योंकि हमारे जीवन में सत्संग का अभाव है, हमारे जीवन में गुरु का अभाव है। जिस घर के अंदर जो परिवार गुरु की सेवा में लगा हुआ है, तो उसके जो आगे जो आने वाली पीढ़ी है वो भी उसी मार्ग पर जाती है। तो देखिए गुरु जो है, गुरु भगवान श्री कृष्ण ने भी कहा है कि जो व्यक्ति गुरु की सेवा करता है, जो गुरु का भजन करता है, गुरु को प्रणाम करता है, वो समझो सब कुछ मुझे ही प्रणाम करता है। भगवान ने कहा है कि संत मेरा ही रूप हैं, क्योंकि मैं संतों के रूप धारण करके धरती पर आया हूँ और इन जीवों का उद्धार करने के लिए आया हूँ। एक बार भगवान के पास श्री नारद जी गए और नारद जी कहने लगे कि प्रभु, आप सुना है कि आप बहुत ही दयालु हो, बहुत ही कृपालु हो, आप जीवों का उद्धार करते हो, तो मेरा भी उद्धार कीजिए। तो भगवान बोले कि आपने कभी गुरु बनाया है? सबसे पहले आप गुरु बना कर आओ, फिर मेरे पास आना, क्योंकि मैं बिना गुरु के मैं भी किसी को नहीं पूछता, क्योंकि बिना गुरु के सब नरक में ही वास करने वाले हैं। क्योंकि गुरु, भगवान श्री कृष्ण ने बार बार भगवद गीता में भी यही लिखा है कि गुरु का हमारे जीवन में होना इतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भगवान का होना। हम भगवान को प्रणाम करते हैं, भगवान को तो हमने देखा नहीं है, लेकिन हमने गुरु को तो देखा है ना। अगर गुरु कहते हैं कि एक तरफ तो संत हैं, गुरु हैं, दूसरी तरफ बुरे लोग हैं। अगर बुरे लोग आपको बोलते हैं कि आओ हम आपको वैकुंठ में लेकर के जाते हैं या हम आपको स्वर्ग में लेकर के चलते हैं, और संत लोग आपको बोल रहे हैं कि चलो हम आपको नरक में लेकर चलते हैं, तो आप किसके साथ जाना पसंद करोगे? हम अवश्य है गुरु के साथ जाना पसंद करेंगे, क्योंकि गुरु जो है नरक में अगर लेकर के जाएंगे तो नरक को भी स्वर्ग बना देंगे, और अगर बुरे लोग वैकुंठ में भी जाएंगे या स्वर्ग में भी जाएंगे तो वो स्वर्ग को भी नरक बना देंगे। क्योंकि क्या कहा गया है कि जैसी संगत वैसी रंगत। हमें हर काम कर लेना चाहिए, हर काम कर लेना चाहिए, लेकिन हमें बुरी संगत कभी नहीं करनी चाहिए, क्योंकि बुरी संगत जीवन को बिगाड़ के रख देती है, हमारे जीवन का नाश करके रख देती है। तो आप लोग मेरे चैनल के माध्यम से मैं आपको अध्यात्म के बारे में वीडियो दिखाऊंगा। कृपया कर आप मुझे सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, ताकि मैं आपके लिए और अच्छी से अच्छी वीडियो ला सकूं। तो जय श्री राधे, जय श्री कृष्ण, जय गुरुदेव, जय माँ श्री गणेशाय नमः, जय माँ शारदे, जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।